किसका? प्रभु श्री राम का। जो भगवान का ध्यान करेगा वही परमात्मा को पा जाएगा। जैसे दुश्मन को याद नहीं करना पड़ता है, किसी से किसी की दुश्मनी हो वो अपने आप याद आता है। जिसकी जिससे दुश्मनी होगी वो अपने आप याद आता है। हर 2-2, 3-3 मिनट में कोई बहुत बड़े मंच पे चढ़ा हो तो उसे पर लगता है वो देखेगा फोटो तो जल जाएगा। तो जो शत्रु होते हैं, शत्रु का ध्यान बहुत होता। हमने एक बार रावण के बारे में पढ़ा, हमने कहा एक बात बताओ, रावण ने भगवान से दुश्मनी क्यों की? क्या रावण जानता नहीं था? मेरे प्रियजनों, रावण सब जानता था, लेकिन उसने दुश्मनी इसलिए की क्योंकि ऐसे तो भगवान को ध्यान करना मुश्किल है, लेकिन शत्रुता से ही सही अगर परमात्मा का हर पल ध्यान है तो उद्धार हो जाएगा। दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई? भगवान ने। अच्छा, दुनिया भगवान ने बनाई तो भैंसिया किसने बनाई? भैंसिया भगवान। अच्छा, दुनिया भगवान ने बनाई तो भैंसिया भगवान ने बनाई, तो भैंसियों में जो दूध निकलता वो किसकी कृपा से? अच्छा, उसी दूध का बना खोवा, उसी की बनी मिठाई, और मिठाई बनाने वाला भगवान ने बनाया, और वही मिठाई हमने भगवान को चढ़ाई। विचार करना, दुनिया किसने बनाई? भगवान ने। भैंसिया किसने बनाई? भगवान ने। उसमें दूध निकला, भगवान की कृपा। वो उसकी बनी खोवा, खोवा से बनी मिठाई, और मिठाई बनाने वाला भी भगवान ने बनाया, और बताओ वही मिठाई हमने भगवान को चढ़ाई। और क्या कहते हैं? बोले हमने तो पूजा करवाई। और लोग कहते हैं हमने तो पूजा करवाई। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं, बोले भाई हनुमान जी महाराज हमारी लुगाई आ जाए 5 किलो लड्डू देंगे। पुस्तक खरीद सकते, ज्ञान नहीं। भवन खरीद सकते, बिस्तर खरीद सकते, नींद नहीं। उसी प्रकार माला खरीद सकते, भक्ति नहीं। उसी प्रकार मेरे प्रियजनों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, मंदिर बनवा सकते, भगवान नहीं। मंदिर तो बनवा दोगे पर भगवान कहां से लाओगे? भगवान तो भाव से प्रकट होता है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सुभव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव पूरत तेरी करती मुझे लाचार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। मेरे प्रियजनों, राम जी की कथा सुनने से भी मंगल होता, हनुमान जी की कथा सुनने से भी मंगल होता, हनुमान चालीसा पढ़ने से भी मंगल होता, हनुमान जी का दर्शन करने से भी मंगल होता। मंगल को मंगल करे सदा सिद्ध हनुमान। हनुमान जी महाराज मंगल को मंगल करते हैं। और जो भी भक्त हनुमान चरित्र को श्रवण करता है, जीवन में उतारता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, मेरे प्रियजनों, उसका भी अमंगल हट जाता, दिनों में भी मंगल हो जाता और जिंदगी में भी सब मंगल ही मंगल हो जाता है। अच्छा महाराज जी, अमंगल क्या है? अच्छे काम ना होना, अपशगुन होना, घर में झंझट रहना, कलेश होना, प्रभु की भक्ति में मन ना लगना, पूजा करने बैठना तो गंदे विचार आना, मंगल काज विवाह में रुकावट होना, परिवार में द्वंद्व बनना, एकता ना होना, उन्नति ना होना, त्योहारों पर लड़ाई होना, त्योहारों पर कलेश होना, और अपने प्रियजनों का साथ छोड़कर भाग जाना, और यवानी में भक्ति ना करना, ये सब अमंगल के सूचक हैं। जिनके घर में ऐसा होता हो मेरे प्रियजनों, वो तत्क्षण मंगल मूर्ति श्री मारुति नंदन के दास हो जाओ, तुम्हारा अमंगल हट जाएगा और घर में मंगल ही मंगल हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा इतनी क्यों? गांव में शंकर जी का मंदिर हो ना हो, राम जी का मंदिर हो ना हो, लक्ष्मण जी का मंदिर मिले ना मिले, पर बजरंग बली मिल जाए, क्यों? क्या कारण है? हनुमान जी है सरल, और सरल में होते हैं 3 अक्षर। कितने? बोलो 3।
कौन कौन? सा, रा और ला। सा माने सीता, रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। जिसके अंदर ये तीनों हो वही होता है सरल। तो हनुमान जी के अंदर ये तीनों है। और मेरी भारत के लोगों से प्रार्थना है, मेरे भारत के लोगों, तुम अपने बच्चों को बहुत बड़ा बनाओ, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बड़ा अधिकारी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, डीएम बनाओ, पीएम बनाओ, सीएम बनाओ, नेता बनाओ, अभिनेता बनाओ, कलाकार बनाओ, कुछ भी बनाओ। मेरी एक प्रार्थना है, केवल एक, आप अपने बेटा और बेटी को सबसे पहले इंसान जरूर बनाना। वो मानवता ना भूले, वो हमारे भारत के संस्कारों को ना भूले, वो हमारे माथे का टीका लगाना ना भूले, वो तुलसी में जल देना ना भूले, वो सूर्य को अर्घ देना ना भूले, अब वो मंगल शनिवार मंदिरों में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना ना भूले। जितने भी माता पिता यहां बैठे, आप अपने बच्चों को पढ़ाई तो पढ़ा सकते हो, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा सकते हो, डीएम बना सकते, आईपीएस ऑफिसर बना सकते, आईएएस ऑफिसर बना सकते, उसमें कोई संदेह नहीं। पर मेरे पागलों, आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ दिल खोलकर, पर संस्कार देना मत भूलना। सभी किताबें पढ़ाना, पर हमारी एक और प्रार्थना है, अपने बच्चों को रामचरितमानस भी पढ़ाना। आपका बेटा, आपकी बेटी जब रामचरितमानस पढ़ेगी तो रामायण में लिखा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। तो आपका बेटा, आपकी बेटी, माई बाप संस्कारवान पूरी जिंदगी भर रहेंगे। रावण की आंखों में पहली बार आंसू आए। क्यों? रावण रोते हुए कहने लगा कि शत्रु हो तो राम जैसा, जो निहत्थे शत्रु को, हमारे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बचे तो उन्होंने जो है तीर नहीं मारा, और कोई होता तो निहत्थे शत्रु पर जिसकी पत्नी का कोई हरण कर ले वो जिंदा छोड़ता, और कोई होता तो क्या बाण मारने से छोड़ता। पर धन्य है प्रभु श्री राम, निहत्थे रावण को देख करके बाण नहीं चलाया। मेरे पागलों, रामचरितमानस ऐसी है जिसमें भाई का संबंध क्या, पिता का संबंध क्या, शत्रु का संबंध क्या, ये केवल हम अपने धार्मिक ग्रंथों से ही सीख सकते हैं।